जिस प्रकार का उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सब लोगों को मिला, इस देश के नए विकसित स्वरूप का वो उदाहरण है। रेलवे जो आज से 11 वर्ष पहले ये माना जाता था कि रेलवे में तो गंदगी होगी, लेकिन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जिस प्रकार से इतना बड़ा सुधार हुआ, उसकी एक कड़ी कानपुर में गोविंद नगर स्टेशन पर हम सबको देखने को मिली है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे विकास की ओर अग्रसरित है, और जो जोश आज प्रधानमंत्री जी के वाणी में इस देश की जनता के रगों में और खून के अंतर्गत जिस प्रकार से जोश उन्होंने भरा है, वो उस देशभक्ति का प्रतीक है। हम सब कृतज्ञ हैं ऐसी सेनाओं के प्रति जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए दुश्मन देश को जमीन और भूमि पर चटाने का प्रयास किया, और हमारा देश कृतज्ञ है अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, जिनके कुशल नेतृत्व में, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माना जी, जैसे कहा गया था कि एयरपोर्ट के तर्ज पर अब सुविधाएं स्टेशनों में मिले, क्या मानते हैं उस सुविधाओं का लाभ आम जनता ले सकती है? देखिए, स्टेशन पर जो भी होगा, स्टेशन पर तो आम आदमी सफर करता है, उन्हीं के लिए है। जो प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ वर्ष पहले सिर्फ हवाई जहाज की बात कही थी, तो उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पर चलेगा, वो हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हवाई जहाज लग्जरी नहीं है, आम आदमी भी हवाई जहाज के ऊपर चल सकता है। और जिस प्रकार का स्टेशनों का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब लोगों के सामने विकसित हो रहा है, कानपुर नगर का सेंट्रल स्टेशन हम सब लोगों को मालूम है, उसका टेंडर हो गया, उसके ऊपर काम भी प्रारंभ है। जिस प्रकार से दुनिया भर में जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे भी बेहतर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में देखा है। प्रकट करें। अभी हमारे सभी अन्य अतिथियों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करके रखें, क्योंकि हमारे यशस्वी सभापति महोदय और उनके यशस्वी मंडली द्वारा गोविंदपुरी स्टेशन के लोकार्पण के पश्चात भारतीय रेल द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता के विजेता छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद मार्च पास्ट का कार्यक्रम है। आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। भी और राजस्थान की रिफाइनरी का काम भी अंतिम चरण में है। भारत माता जय, भारत माता जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर, आज गोविंदपुरी स्टेशन का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया, कितनी बड़ी जनता को सौगात मिलने जा रही है? ये जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न था कि बहुत सारे स्टेशन जो है जो हमें गरीब लोग भी अच्छे से उसको यूज़ कर पाए, तो स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में, जिसमें एक अच्छे स्टेशन की तरह एयरपोर्ट के टाइप से जो स्टेशन होते हैं उस तरीके की सुविधाएँ
उस तरीके की सुविधाएं सभी स्टेशन में, जो अमृत स्टेशन को सेलेक्ट किया गया था उस स्टेशन पे भी प्रोवाइड किया जाए, उसको सुविधाएं मिले। उसी क्रम में हमारे कानपुर एरिया के गोविंदपुरी स्टेशन को भी अमृत स्टेशन में शामिल किया गया, जिसको आज 22 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि इस स्टेशन की भव्य रूप दिया गया। और इसमें जिस तरीके से ये नाम गोविंदपुरी, तो इसको उस थीम पे हमारे जैसे कृष्ण भगवान के थीम पे इसको डेवलप किया गया। और बहुत सारे मॉडल्स आप देखेंगे कि गोविंद के रूप में आप मॉडल्स यहाँ पे बने, तो उस थीम को लेते हुए एक भव्यता के रूप में इसको डेवलप किया गया, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी आप देखेंगे बना है, VIP लॉन्च बना हुआ है, ग्रैंड ओपनिंग है, एंट्री ओपनिंग, सर्कुलेटिंग एरिया, और सबसे प्रमुख दिव्यांग जन की सुविधा के लिए उनकी सुगम आने जाने, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए उनकी सुविधाओं को पूरा ध्यान में रखते हुए ये उनके लिए वो सुविधाएं भी यहाँ पर प्रोवाइड सर कितनी ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन को और मिलेंगी और कानपुर सेंटर का लोड कितना कम होगा? डेफिनेटली यहाँ लगभग अभी 50 ऐसे ट्रेन जो हैं जो अभी कानपुर स्टेशन से इधर इस डायरेक्शन में चलाने की का पूरा प्लान किया गया है। और जैसे जैसे मैंने और भी ज़रूरत होगी तो वो और भी डाइवर्ट करने का प्लान किया। ठीक है, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा गायत्री अवार्ड पाए हुए लोगों ने आमंत्रित किया था, उनका मैं सम्मानित किया। और इसके अलावा जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय लोग हम लोगों ने आकर हम लोगों को यहाँ आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री महोदय ने सब लोगों को आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही उच्च कोटि का एक करीब 33 करोड़ ज़्यादा से लागत तैयार किया गया है। 12 मीटर की लंबी एक खूबी जो रेलवे की पहली खूबी है, आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी है। इसके अलावा आप देख रहे हैं नई स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिसमें कि बहुत ही बड़ा एक लॉन्च और फूड प्लाजा का भी संचालन भी प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रारंभ करा दिया गया है। और सर्कुलेटिंग एरिया आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत हो रहा है। शाम के वक्त यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं। और बहुत शीघ्र ही सर्विस से स्केलेटर सर्विस भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सारे मीटिंग हॉल के टॉयलेट वगैरह जो है प्लेटफॉर्म के सर्विसेज हैं सबको अपडेट करके आप देख रहे हैं कि आपको गाइड से कराया गया है। और बहुत ही शीघ्र 2 से 3 महीने के अंदर यहाँ पे हम लोग सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। लोड कम होगा, जैसे पता है कि करीब 25 से 27 जुलाई से 12 जोड़ी गाड़ियों का जिससे कि इसका बहुत कक्षा 9 के छात्र भावेश, जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे विजेता ऑक्सफोर्ड मॉडल कॉन्वेंट स्कूल टीपी नगर, ऑक्सफोर्ड मॉडल कॉन्वेंट स्कूल, विदा खान शिशु विद्या मंदिर, एक बार